इनफ एज मच और एज मैनी एज रिक्वायर्ड। एक लफ्ज़ जो हमारी इस मॉडर्न वर्ल्ड में गायब हो जाता है। आज की डेट में हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं और ख़ुद को कंपेयर करते हैं औरों की लाइफ के साथ इस दुनिया में। हम चाहते हैं ज़्यादा पैसा अर्न करना, ज़्यादा चीज़ें परचेज करना, ज़्यादा इज्जत कमाना, बड़ा नाम बनाना और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना यूट्यूब पे और ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाना इंस्टाग्राम पे। अगर हम इसको सम अप करें तो हम समझते हैं कि मोर इज़ बेटर। इसीलिए ये काफ़ी नहीं होता हमारे लिए। लेकिन ये कहाँ से आता है और एक्चुअल में कितना इनफ है? तो आइए जी 2000 ईयर पहले की ग्लोबल इकानमी पे नज़र दौड़ाते हैं। एक सदी से हमारी इकानमी सेम चल रही थी, लेकिन 1870 से हमारी इकानमी ने एक न्यू मोड़ लेना स्टार्ट कर दिया और हमारा कर्व हायर से हायर होने लगा, यहाँ तक कि हम आज जहाँ हैं वहाँ पहुँच गए। इन द लास्ट 150 ईयर्स हमारी जीडीपी पर कैपिटल के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा ग्रो हुई। इस कर्व को देखते हुए हमारी नीड्स और बढ़ गई। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड कैपिटलिज्म से चलती है। थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया, राइट? लेट मी मेक इट ईजी। ओनली 2 वर्ड्स की समझ नहीं आई होगी, मॉडर्न वर्ल्ड और कैपिटलिज्म। तो आइए जी देखते हैं गूगल भाई साहब क्या कहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड जदीद दुनिया, जिसको हम स्मार्ट वर्ल्ड भी कहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में 5 फैक्टर आते हैं, जिसमें नंबर 1 साइंटिफिक प्रोग्रेस, नंबर 2 रिलीजियन, नंबर 3 इंटरनेट, नंबर 4 फास्ट फूड एंड लीजर ड्रेस, नंबर 5 ओल्ड पेरेंट्स इन ओल्ड होम एंड लिटिल चिल्ड्रन विद बेबी सिस्टर्स। आई होप अब आपको मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब सेकंड वर्ड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी कि सरमाया का, इसको हम इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। Capitalism is an economic system. The productions of goods and services are privately owned and operated for a profit. Capitalism provides business owners and employees the freedom to manage their income. हमारी मॉडर्न वर्ल्ड उन लोगों की इज्जत करती है जो सुबह 5 बजे उठते हैं और 80+ आवर्स काम करते हैं वीक में। वो लोग जो ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं वो बड़े घरों में रहते हैं और सबसे अच्छी कार्स के मालिक हैं। जैसे कि हमारे कायद ने फरमाया था, काम काम और सिर्फ काम। और हम हर काम को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं और हम उनके साथ वहाँ पर भी हो सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमारी कंजप्शन भी आसमान को छूने लगी और हमारी नॉर्मल ज़रूरियात भी ओवर सैचुरेट हो गई न्यू प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। आई एम सॉरी टू टेल यू, हमारे पहले स्टोर इस तरह के नहीं थे और लोग ऐसे नहीं थे लुक में नजर आते। आई थिंक हम लोग और ज़्यादा भूखे हो गए हैं। जितना भी मिल जाए काफ़ी नहीं होता। This is what you've been working for. How much is enough? How big does this pile have to be? और हम खुद को फंसा देते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए, और हमारी कर्व और ज़्यादा बढ़ गई और हमारी हार्ड वर्क और ज़्यादा हो गई कंजप्शन के साथ, और हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। हम हार्ड वर्क करना स्टार्ट हो गए और ज़्यादा घंटे काम करना शुरू हो गए और एक टाइम आया हम थक गए और हम अपने एक्सट्रीम काम को और ज़्यादा जस्टिफाई करने लगे और हमारी सोसाइटी ने हमारे माइंड में बिठा दिया हसल, टू वर्क हार्ड इन द फेस ऑफ डिस्कम्फर्ट टू अचीव योर गोल। सो हर दिन हम सुबह जल्दी उठने लगे और हार्ड वर्क करने लगे अपने गोल्स के लिए, चाहे उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़े अपनी सेहत के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, या फिर हर उस विश के साथ जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा काम करते हैं तभी हम ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होते हैं। मेरा मतलब है कि हमेशा हमारे पास कुछ होता है करने के लिए, राइट? स्पेशली एज ए फ्रीलांसर एंड एज ए कंटेंट राइटर लाइक माई सेल्फ, देयर इज़ नो ब्रेक। अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आप पूरा टाइम गिल्टी फील करते हैं। ज़्यादातर लोग पैसा कमाने और सर्वाइव करने के लिए मेहनत नहीं करते, वो जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन को मेहनत करते हैं ताकि अच्छी जॉब करें और ज़्यादा पैसा अर्न करें और अच्छी लाइफ गुजारें। जैसे ही आप अपने गोल के नज़दीक पहुंचते हैं तो आपके माइंड में सेकंड गोल बन जाता है। ऐसे ही हमारा माइंड काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है कि आपने 100 के अर्न करना है और जैसे ही आप 100 के अर्न कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो, शॉपिंग करते हो
और बहुत ही जल्दी आपको रियलाइज हो जाता है कि आपने 200 के अर्न करना है। बस यही चीज़ है कि हम लोग स्टॉप नहीं होते। हैप्पीनेस के लिए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए होती है। जैसे ही हम उसको रीच कर लेते हैं हम खुश हो जाते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट गोल को अचीव कर लेते हैं और हमारे माइंड में सेकंड गोल बन जाता है, देन थर्ड वन एंड देन सो ऑन। अल्टीमेटली देयर इज़ नो टॉप, क्योंकि हमारा माइंड मोर एंड मोर चीज़ों के लिए रेडी रहता है। तभी हम लोग किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। रायन हॉलिडे का एक बहुत अच्छा कोट है, द नीड फॉर प्रोग्रेस कैन बी द एनिमी ऑफ एंजॉयिंग द प्रोसेस। इसका मतलब है कामयाबी की ज़रूरत इस अमल से खुश होने की दुश्मन हो सकती है, जो कि मुझे लगता है 100% ट्रू है। मैं अक्सर खुद को ढूंढ रहा होता हूँ जब मैं अपने फ्यूचर के गोल्स को फिक्स करता हूँ और उन चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा होता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ उस प्रोसेस को एंजॉय करना, क्योंकि मैं भी भाग रहा होता हूँ रेस में ताकि मैं उस प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करूँ टू रीच दैट गोल। आई थिंक हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए फॉर द ब्राइट फ्यूचर। हमें उस प्रोसेस को भी इंजॉय करना चाहिए जो हम उस टाइम काम कर रहे होते हैं। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए टू बी मोर ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ गोल ओरिएंटेड। सो हाउ मच इज़ इनफ हमारा माइंड सेट है। आप कभी भी एक्सटर्नल चीज़ों को अकम्प्लिश करके इनफ नहीं हो सकते। आई थिंक आपको इनफ होने के लिए अपनी इंटरनल थिंकिंग को चेंज करना होगा, आपका माइंड सेट। अपने आप से पूछें आपके पास क्या है या फिर आपके पास पहले क्या था। हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, हम फिर भी स्ट्रगल करते हैं उसको देखने के लिए। हमारे पास रिलेशनशिप है, फैमिली है और लॉट ऑफ अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। क्या ये सब इनफ नहीं है फेम और पैसे से? आपको दूसरों की लाइफ को एक्सपीरियंस करके खुद की लाइफ को स्पेंड नहीं करना। आप दुनिया के मकरूज नहीं हैं या फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब वो करो जो आप करना चाहते हो एंड आई थिंक आप अपने लिए इनफ हो, ना ही फ्यूचर में और ना ही पास्ट में। राइट नाउ इन प्रेजेंट मोमेंट आप जहाँ भी हो इनफ हो अपने लिए। सो आप सोच सकते हैं कि आप अपने लिए कैसे एक्शन ले सकते हैं कि व्हाट्स इनफ फॉर यू और कैसे इस आइडिया को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आई थिंक सबसे बेस्ट प्लेस है आपके लिए आपकी जॉब। आपको ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा काम करने की और ज़्यादा पैसा कमाने की। आप कंसिस्टेंट रहते हैं और आप डिफ़ाइन करते हैं कि हाउ मच इज़ इनफ फॉर यू। आप कर सकते हो अगर आप इन 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दो। नंबर 1, आपको कितना पैसा चाहिए अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होने के लिए। नंबर 2, कितना काम आप दिन में कर सकते हो ताकि आपके पास और भी काम हो कुछ न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए आपको इनके दरमियान बैलेंस करना है। अगर आप ऑलरेडी इनफ अर्न कर रहे हैं देन यू नीड टू बी ए कंफर्टेबल, या फिर आपके पास फ्री टाइम है लेकिन आप फील करते हैं कि आपके पास लिमिटेड मनी है अपने लिए, तो आप कह सकते हैं और काम के लिए, या फिर आप सेकंड जॉब कर सकते हैं टू अर्न मोर मनी। अपनी लाइफ को मैक्सिमाइज करने की ट्राई करें, ना कि इनकम को। मैं पर्सनली अपनी जॉब की उस पोजीशन पर पहुंचा हूं, देन आई डिसाइड कि दिस इज़ इनफ फॉर मी, जिसमें मैं कंफर्टेबल रह सकता हूं एंड मेरे पास इनफ टाइम है टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। सो आई डिसाइड टू टेक ए रिस्क और मैं अपना ज़्यादातर टाइम वहाँ पर स्पेंड करूँ जहाँ पर मैं न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, जैसे कि यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि और मनी अर्न क्यों नहीं कर लेते ताकि जब छोड़ो तो और ज़्यादा सिक्योर हो। तो वो लोग अपनी जगह पे ठीक हैं बट थोड़ा और इनफ नहीं होता। बट फॉर मी दिस इज़ इनफ टू टेक दिस स्टेप। जो भी ये जानता है, जो भी उसके पास है, इनफ है, बिना ये सोचे कि वो इस रेस में लगी दुनिया से काफ़ी पीछे रह गया है, लेकिन वो अपने काम को एंजॉय करता है और स्पेंड करता है अपना टाइम अपनी कुछ उन चीज़ों में जो उसको खुशी देती हैं, बिना खुद को किसी और से कंपेयर करके, जस्ट फीलिंग सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ एंड योर वर्क। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बताऊं कि कितना इनफ है आपके लिए और आप इसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक रहा है लास्ट मंथ से। मैं अपने माइंड में अपने फ्यूचर में बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं इस प्रोसेस को प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप डील जानते हैं कि अगर आप कर देते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प होगी टू ग्रो दिस चैनल। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ और ज़्यादा बनाऊं
तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं एंड उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आपने लास्ट वीडियो में बड़ा प्यार दिया मुझे, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आप उससे ज़्यादा प्यार देंगे एंड थैंक यू सो मच।